नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनुचक महमूदा में। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अर्ली स्टेट्स महाजनपद। इसका मैंने एक पार्ट बना लिया था, तो आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसमें मैंने इसका पार्ट डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से आज शुरू करेंगे मेंटेनिंग द आर्मीज। ठीक है। टू मेंटेन सच वास्ट टेरिटरीज एंड safeguard the population, the kings had to maintain large armies. अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए और जनता को, जो जनसंख्या है, उसको सही से रखने के लिए राजा को क्या जरूरत पड़ती थी? सेना की। मेंटेनिंग आर्मीज मींट दैट द सोल्जर्स नीडेड टू बी प्रोवाइडेड विद फूड एंड आर्म्स। और जो आर्मी है, सेना है, उसको भोजन की और शस्त्रों की जरूरत पड़ती थी। इसकी वजह से दिस रिक्वायर्ड द किंग टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पीपल, और इसकी वजह से राजा को लोगों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ता था। हाउ एवर देयर वेयर मैनी अदर एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट्स लाइक बिल्डिंग फोर्ट्स रोड स्ट्रीट्स। और मतलब आर्मी के अलावा और भी जो टैक्स के पैसे होते थे, उनका व्यय बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए और गलियों का निर्माण करने के लिए होता था, विच ऑल्सो हैड टू बी फंडेड एंड देयरफॉर देयर वाज ए नीड टू स्टार्ट ए सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन। ठीक है। और वो जो फंड मिलता था, धन मिलता था, उसी से बाकी वो काम करते, चाहे वो सेना को भोजन का बात हो, चाहे रोड, ये सब बिल्डिंग बनाने का बात हो, तो वहीं से टैक्स कलेक्शन का शुरुआत हुआ, लोगों पे टैक्स लगाया गया। चलिए अब देखते हैं टैक्सेशन, कर निर्धारण कैसे होता है। द टैक्स कलेक्शन सिस्टम वॉज ग्रेजुअली फॉर्मलाइज्ड, धीरे धीरे बढ़ा। ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द टैक्स, मतलब लोगों को अपॉइंट किया जाता था कि आप ही टैक्स कलेक्ट कीजिए। अब टैक्स कैसे लेते थे उस टाइम पे राजा? द फार्मर्स वर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ देयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज अ टैक्स, मतलब किसान को एज अ टैक्स, मतलब 1/6, मतलब एक का छठा भाग, मतलब उसको देना पड़ता था। छठा में से एक भाग उसको देना पड़ता था। द अदर्स लाइक, अब दूसरे लोगों में देख लीजिए, लाइक क्राफ्ट पर्सन, जो बुनकर हैं, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज सर्विस टू द किंग, वो बिना पैसे के राजा को अपनी सेवा दिया करते थे, मतलब काम किया करते थे। सिमिलरली द हार्डर्स एंड द हंटर्स, मतलब जो घुमंतू लोग हैं, यूज टू प्रोवाइड ए पोर्शन ऑफ देयर प्रोड्यूस एज अ टैक्स, तो अपने बची कुची कमाई का कुछ पैसा राजा को दिया करते थे एज अ टैक्स। दिस सर्व्ड एज फूड फॉर द आर्मीज, और चाहे भोजन हो गया तो वो मतलब सेना को खाना पीने के लिए काम आता था। द ट्रेडर्स ऑल्सो पेड ए पोर्शन ऑफ देयर इनकम फ्रॉम ट्रेड एज अ टैक्स, जो व्यापारी हैं, वो व्यापार से जो मुनाफा होता था उसमें से कुछ टैक्स के रूप में राजा को मिलता था। अब देखिए करेंसी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड, कैसे करेंसी मतलब निर्माण हुआ और जो व्यापार है कैसे बढ़ा। एज अ ट्रेड इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम, जब ज्यादा मात्रा में व्यापार बढ़ा, द बार्टर सिस्टम कुड नॉट बी कंटिन्यू, तो उसमें जो वस्तु की अदला बदली का सिस्टम था पहले, वो आगे नहीं चल पाया। एंड देयर वाज ए नीड फॉर ए मोर सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम, पंच मार्क कॉइन पाउंड, तो अब उनको एक टिकाऊ चाहिए व्यापार का जो जरिया था, तो उसमें निर्माण हुआ पंच मार्क कॉइन का, पाउंड। फ्रॉम दिस टाइम्स शो दैट द सिस्टम ऑफ करेंसी बिगेन इन द महाजनपद, और यहीं से जो पंच मार्क कॉइन्स है, तो यहीं से मतलब करेंसी जो रुपया है उसका निर्माण महाजनपद में शुरू हुआ। ग्रेजुअली
सर्टेन रीजन्स डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर, धीरे धीरे कुछ ऐसे क्षेत्र हो शुरू हो गए जो व्यापार के लिए जाने जाने लगे, जैसे वैशाली, अयोध्या, मथुरा, ठीक है, बिकम द इम्पोर्टेड ट्रेड सेंटर. डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. There were two major developments that took place during this period in the farming. First, दो बड़े बदलाव हुए, दो बड़े विकास हुए, किसमें? डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर में, मतलब कृषि के क्षेत्र में. पहला है, यहाँ पे पहला है फर्स्ट, द यूज ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट, मतलब जो यहाँ पे लोहे के जो वेपन है, चाहे टूल्स है, वो यूज किए जाते थे. बिगेन प्लग विद iron age were introduced as a farming implements. इसमें पहली बार लोहे के हल का प्रयोग किया गया, ठीक है. This helped to plug the land with dense clay soil better than the wooden plug. अब ये जो लोहे का जो हल है वो लकड़ी के हल से ज्यादा अच्छी तरह से खेतों को जोत देता था. द सेकेंड चेंज, अब वो दूसरा चेंज क्या हुआ? द सेकेंड चेंज वॉज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग पैडी सैपलिंग, मतलब धान का जो बिया है उसका बोने का तरीका उनको पता चल गया. एट वन प्लेस एंड देन ट्रांसप्लांटिंग इट इनटू फील्ड्स, मतलब एक जगह उसको उगा के नर्सरी बना के फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाना, ये दूसरा तरीका उनको भाग गया. दिस हेल्प टू इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी सर्वाइबिलिटी ऑफ सैपलिंग एंड इंक्रीज द yield. इसकी वजह से जो सैपलिंग्स है, मतलब जो पौधे हैं, इनका जो क्या नाम है, अवधि, मतलब जीने को, मतलब ज्यादा वो नहीं मरते थे और उसी को उखाड़ के दूसरी जगह लगाया जाता था जिससे उपज ज्यादा बढ़ती थी. बोथ दिस डेवलपमेंट्स लेड टू एन इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इन दोनों निर्माण से क्या हुआ कि कृषि में ज्यादा उत्पादकता बढ़ने लगी. But even though food production increased, this process of transplantation and working in the fields was difficult. The landowners began hiring the services of landless people or the das and the dasis to work for them. लेकिन इससे क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने लगी, तो जो जमींदार है, जिसके पास जमीन है, वो बिना जमीन वाले लोगों को क्या बनाने लगे? दास और दासी बनाने लगे. अब देखिए, द सोशल एविल ऑफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन, समाज की जो कुरूपता है, चाहे भेदभाव है, उसके बारे में देखेंगे. द सोशल डिवीजन ऑफ पीपल इनटू डिफरेंट वर्ड, जो सामाजिक स्वरूप है वो वर्णों में बटा था. विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द वैदिक एज हैड कंटिन्यूड इनटू दिस पीरियड, जो वैदिक काल में शुरू हुआ लेकिन अभी भी उसका मतलब जो असर देखने के लिए मिलता है हमारे समाज में. द फोर मेन वर्णस वर द ब्राह्मीण और प्रेस्ट, चार वर्णों में पहले ब्राह्मण और चाहे पुजारी कम्युनिटी आता है. द क्षत्रिय एंड वॉरियर, क्षत्रिय और वॉरियर योद्धा कम्युनिटी. एंड द वैश्य और द एग्रीकल्चरल और क्राफ्ट्समैन और ट्रेडिंग कम्युनिटी, मतलब जो कृषि है, कृषिकर हैं, बुनकर हैं, चाहे व्यापारी हैं, वो वैश्य में आते हैं. एंड द शूद्र और दोज हु वर्कड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ रिमूविंग कारकरस, कारकरस मतलब तो शव, जो मतलब छोटे मोटे कूड़ा करकट, शवों को हटाना, ये सब काम किसको दिया गया? शूद्रों को दिया गया. वर्किंग ऑन लेदर एंड फुटवेयर क्लीनर्स, स्वीपर, तो ये सब काम उनको दिया गया, तो उसको शूद्र बोला गया. विथ टाइम, समय के साथ, द सोशल डिवाइड बिकम मोर स्ट्रिंजेंट, जो पहले का जो सामाजिक बदलाव था, चाहे रूढ़िवादी थी, वो अभी भी बहुत जटिल हो गई. इट वॉज नॉट लेफ्ट टू द ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिविजुअल बट टू द फैमिली अ पर्सन हु वॉज बॉर्न इनटू. अब आज के समय में ऐसा हो गया कि अगर आप किसी भी मतलब
रिलीजन में जन्मे हैं, अगर दूसरा काम कोई कर रहे हैं तो आपको सूट नहीं करेगा, बोलेंगे कि आप वही काम कीजिए जो आपके रिलीजन में करते हैं लोग। दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन ऑफ ब्राह्मीण वर ब्राह्मीण्स बाय बर्थ। इसका मतलब है कि अगर कोई ब्राह्मण का लड़का, वो जन्म से ब्राह्मण ही होगा, irrespectively of types of occupation they undertook in life, और उसमें अपने जीवन में चाहे वो ब्राह्मणगिरी नहीं करता है तब भी वो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बर्थ से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। तो ये भेदभाव शुरू हुआ। सिमिलरली धीरे धीरे इवन इफ ए वॉरियर सन्स, अगर ऐसा ही देखा जाए तो मान लीजिए एक क्षत्रिय का लड़का वॉज फिजिकली वीक, जो शरीर से बहुत कमजोर है, एंड वॉज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी एज अ वॉरियर वॉज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द वॉरियर क्लास। तो वो बड़े लड़ाई नहीं लड़े लेकिन वो वॉरियर क्लास से, मतलब क्षत्रिय ही बोला जाएगा, भले उसके क्षत्रिय के गुण ना हो तब भी। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी वॉज द बिगिनिंग ऑफ ए मेजर डिवीजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और इसकी वजह से भारत का जो समाज है बट गया जातियों में, विच कंटिन्यूज टू एक्सिस्ट इवन टुडे इन मेनी पार्ट्स, जो अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में भारत के प्रचलित है और ऐसा इसका दबदबा है। The social divide became so severe that the Brahmins took it as if it was their birthright. अगर सोशल डिवाइड देखा जाए तो ये ब्राह्मण ये कहते हैं कि ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, किसके लिए? टू गेन एजुकेशन एंड इम्पार्ट, मतलब एजुकेशन को ग्रहण करना और बांटना भी, ठीक है। कंसिडर देमसेल्फ टू बी सुपीरियर देन द अदर्स, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो समाज के सबसे अग्रणी हैं। दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द अदर्स, वो दूसरों का भी भेदभाव करते हैं, स्पेशली द शूद्रा, और खासकर शूद्र लोगों का, एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम गेनिंग एजुकेशन, और उनको एजुकेशन लेने से रोकते थे पहले, एंड कंपीटिंग विद द अदर्स क्लासेस, और दूसरे क्लासों से प्रतिस्पर्धा कराने से भी उनको रोका जाता था शूद्रों को। मैरिज बिटवीन द डिफरेंट वर्ण वाज अनएक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, मतलब जो इंटरकास्ट मैरिज है वो भी मना था उस टाइम पे। Religious ceremonies remain incomplete without the presence of a Brahmin, मतलब कोई भी शादी ब्याह अनुष्ठान है तो बिना ब्राह्मण के आपका जो अनुष्ठान शुद्ध नहीं होगा, ये भी मानना था। द कॉमनर्स, जो लोग थे, वर नॉट अलाउड टू गेन नॉलेज ऑफ द वेदा एंड द अदर रिलीजन स्क्रिप्चर्स, तो जो ब्राह्मण को छोड़ के जो दूसरे लोग थे उनको वेदों की, मतलब वेदों से ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। द पावरफुल रूलर्स यूज्ड द बेनिफिट ऑफ लैंड, जो शक्तिशाली राजा होते थे वो जो भूमि होती थी उसका फायदा उठाते थे, एंड रिसोर्सेस का फायदा उठाते थे टू देयर एडवांटेज एंड मेंटेन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, और अपने प्रशासन को चलाते थे। दिस लेड टू मगध बीइंग एक्सेप्टेड एज द मोस्ट पावरफुल ऑफ 16 महाजनपद, और इससे जो 16 महाजनपदों में मगध का सबसे बड़ा नाम आता है। चलिए यहाँ पे लेट्स चेक में देखिए, हाउ मच टैक्स डिड द फार्मर्स पे इन द मगध महाजनपद, कितना टैक्स पे करते थे? तो टैक्स पे करते थे 1/6, अपनी कमाई का 1/6, 1/6 भाग। नेम सम एरियाज दैट डेवलप एज सेंटर ऑफ ट्रेड, तो वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो व्यापार के लिए जाने जाते थे? तो वैशाली, अयोध्या और मथुरा। लिस्ट द डेवलपमेंट दैट्स लेड टू द इंक्रीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब कौन से दो विकास हुए जिससे एग्रीकल्चरल, मतलब जो कृषि जो उत्पादकता है वो बढ़ी। तो प्लग विद आयरन एज, मतलब लोहे के हल का प्रयोग किया गया, और एक हो जाएगा ग्रोइंग पैडी सैपलिंग, और धान के बिया का एक जगह बोकर दूसरी जगह लगाना, ये दो वहां पे विकास हुआ। हाउ वर शूद्र अफेक्टेड बाय द स्ट्रिंजेंट कास्ट सिस्टम, अब जो शूद्र हैं कैसे, जो
कास्ट सिस्टम है उससे कैसे अफेक्टेड थे, इसके बारे में देखिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, और जो शूद्र थे वो क्या करते थे। शूद्रा और दोस्त हु वर्कड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ रिमूविंग कारकर्स वर्किंग ऑन, यहाँ पे शूद्रा और दोस्त हु वर वर्कड ऑन ऑक्यूपेशन और रिमूविंग कारकर्स वर्किंग ऑन लेदर एंड फुटवेयर क्लीनर्स स्वीपर। तो इस प्रकार से वो अफेक्टेड थे, वो दबे खिचड़े लोग थे, उनको दूसरा काम दिया गया था कि आपको यही काम करना है। ठीक है, चलिए द डिक्लाइन ऑफ द महाजनपद ऑफ मगध। अब मगध का कैसे अंत हुआ, उसके आखिरी दिन कैसे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ उदयन द मगध एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन रैपिडली। उदयन की मृत्यु के बाद जो मगध साम्राज्य है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगा, मोस्टली बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड करप्शन। और जो आंतरिक जो डिस्टर्बेंस है और भ्रष्टाचार है उसकी वजह से द मगध एम्पायर वॉज फाइनली टेकन ओवर बाय द पावरफुल नंदा डेंसिटी। और मुगल एम्पायर के बाद नंद वंश का शुरुआत किया गया, विच रूल्ड इट फॉर अबाउट 20 ईयर्स, जो 22 साल राज किए बिफोर बीइंग टेकन ओवर बाय द मौर्य, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य शुरू हो गया। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये मैंने टिक कर दिया है। बाय 200 BCE द टोटल नंबर ऑफ महाजनपद इन इंडिया वर 16। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मैंने इसको टिक कर दिया है। इसका आंसर इधर देख लीजिए, और ये 1/6 है, ये शाक्य है, रिपब्लिकन महाजनपद है। विच साइंस डिड द अथर्ववेद हेल्प टू प्रोग्रेस। तो कौन सी साइंस से, अथर्ववेद से कौन सी मतलब चिकित्सा की पद्धति शुरू हुई है, तो आयुर्वेद की। ठीक है, ये जनपद वॉज फाउंड बाय मेनी, तो विशिष से। ठीक है, आप देख लीजिए इसको। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में देख लीजिए क्या क्या भरना है। मेनी जनपद, ठीक है, आप आराम से अजात शत्रु, प्लाग, अवंती, कैपिटल, जनपदा। अब ट्रू और फॉल्स देखते हैं। शाक एंड लिच्छवी वर द प्रोमिनेंट रिपब्लिक, सही है। ऑफिशियल वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीपल, ये भी सही है। द पार्टी सिस्टम कंटिन्यूड विद द इंक्रीज इन ट्रेड, ये गलती है। इसके आगे भी ट्रू फॉल्स है दो। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। नेम द 4 वेदा एंड देयर फीचर। 4 वेदों के नाम और उसका गुण बताना है। तो उसका जो पहले ही था शुरुआत में ही, 4 वेदों का और उसका गुण यहाँ पे देख लीजिए, ये रहे 4 वेदा से यहाँ पे दिखाई दे रहा है 4 वेदा, और उसके फीचर भी दिए गए हैं। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ सभा, समिति एंड सभा। समिति और सभा का गुण बताना है, उसका काम बताना है। तो आप यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको कहाँ से लिखना है। सॉरी, देखिए यहाँ पे है द सभा वॉज काउंसिल ऑफ एल्डर्स और सम सेलेक्टेड पीपल हु एडवाइस द किंग ना जी। तो ये हो गया सभा का, यहाँ पे हो गया समिति का, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ पीपल हु हेल्प इन फार्मिंग पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड महाजनपद केम कम इनटू बीइंग। महाजनपद कैसे अस्तित्व में आया। चलिए इसका क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए वाई वर द कैपिटल सिटीज फोर्टिफाइड। जो कैपिटल सिटी उसको क्यों किला बंद किया जाता था। तो इसके बाद देख लीजिए, इसका 2 कारण था किला बंद करने का। कैपिटल सिटी को किला बंद क्यों किया जाता था, इसका 2 पार्ट है। टू शो द पावर एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद, अपनी शक्ति और समृद्धि दर्शाने के लिए। टू प्रोवाइड ए सेफ सिक्योर एनवायरमेंट टू पीपल वेयर दे कुड लिव विदाउट द थ्रेट ऑफ रेड्स एंड इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये 2 कारण थे, मतलब चोर लुटेरों से बचने के लिए, सेफ रखने के लिए, और अपने पावर और शक्ति को दर्शाने के लिए फोर्टिफाइड किया जाता था, मतलब किलाबंदी की जाती थी। अब इसके बाद
Why did the kings want to expand the areas under their control? जो अपने एरिया है वो क्यों अपने कंट्रोल में करना चाहते थे राजा? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा एक लाइन में। एवरी किंगडम डिस्प्लेड ए कांस्टेंट नीड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इट्स कंट्रोल। इसके दो कारण थे। पहला है, ठीक है, पहला है टू कैप्चर मोर टेरिटरी टू कैटर टू द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड टू कल्टीवेट मोर फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये पहला कारण है। और दूसरा का टू शो देयर माइट एंड पावर ऑफ अथॉरिटी अमंग द कंटेम्पररी किंग्स एंड किंगडम ऑफ और महाजनपद। तो ये दो कारण थे कि क्यों बढ़ाते थे अपनी क्षेत्र। Why did the kings impose taxes on people? अब देखिए राजा ने क्यों टैक्स इम्पोज किया, क्यों बढ़ाया, उसके बाद देखिए क्यों बढ़ाया उन लोगों पे। इसका आंसर अभी देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्यों बढ़ाया, इसका दो कारण। टू मेंटेन सच वास्ट टेरिटरीज एंड सेफगार्ड द पॉपुलेशन द किंग्स हैड टू मेंटेन लार्ज आर्मीज। ज्यादा सेना की जरूरत है। मेंटेनिंग आर्मीज मीन दैट द सोल्जर्स नीड टू प्रोवाइडेड विद फूड एंड आर्म्स। लोगों को खाना, चाहे सेना को खाना और उसको हथियार चाहिए। तो दिस रिक्वायर्ड किंग टू टैक्स ऑन द पब्लिक इम्पोज, पर इसकी वजह से राजा ने टैक्स लोगों पे बढ़ाया था। ये कारण था टैक्स बढ़ाने का, क्योंकि इतनी जनसंख्या, उसका भरण पोषण कैसे होगा। हाउ डिड द क्राफ्ट पर्सन सेव एंड हाउ डिड द क्राफ्ट पर्सन पे टैक्सेस। अब बताइए जो बुनकर होते थे कैसे अपना टैक्स पे करते थे। तो इसका एक लाइन में आप आंसर है, ये देखिए। द क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज टू द किंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हाउ वॉज आयरन यूज इन दिस पीरियड। इस पीरियड में आयरन जो है कैसे यूज हुआ। तो इसमें एग्रीकल्चरल में यूज हुआ। ठीक है, इस पीरियड में क्या हुआ, एग्रीकल्चर में तो प्लग विद आयरन इज इंट्रोड्यूस एज अ फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स। तो ये इसका आंसर था। लेंदी जो क्वेश्चन है, नेम द फोर वेदास, व्हाट डज ईच वेदा हैव। अब चार वेदों के नाम और उसके बारे में जानकारी है वो लिखिए। एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द पॉलिटिकल सेटअप ड्यूरिंग द वैदिक एज। उसमें पॉलिटिकल सेटअप कैसे हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, उसके बाद लिखना है। रिपब्लिकन हो गया, मोनार्किकल हो गया। ठीक है, हाउ वाज द मोनार्किकल, इसमें मोनार्किकल और रिपब्लिकन गवर्नमेंट का अंतर बताना है। तो उसमें उस पैराग्राफ में था मोनार्किकल और रिपब्लिकन का, आराम से उसमें से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम का दिया है, इसमें दिया है रिपब्लिकन का। आराम से इन दोनों पैरा में से लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का ये चैप्टर एंड करते हैं हम। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप कुछ अपने टीचर से भी संपर्क करके पता कर सकते हैं। थैंक यू, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, कम क्वेश्चन मिलते तो मैं इसको लिख के भी दिखा देता। थैंक यू, जय हिंद।